वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी स्टारर अपकमिंग हिंदी फिल्म यानी कि भूल भुलैया 2 के ट्रेलर के बारे में। तो फिर से आज जो है हमें एक हिंदी फिल्म का 3 मिनट लंबा ट्रेलर जो है देखने को मिला। हालांकि आजकल जो है ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है कि ट्रेलर जो है 2.5 से 3 मिनट के आसपास के आ रहे हैं। तो ट्रेलर को देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है उसे मैं अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो भूल भुलैया 2 का जो ट्रेलर है एक अच्छा एडिटेड ट्रेलर है, जहां पर मैं कहूंगा कि ट्रेलर को जिस तरीके से एडिट किया गया है, जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। एटलीस्ट कुछ उम्मीदें जो है ये फिल्म अपने ट्रेलर से क्रिएट करने में कामयाब रहती हैं। पर क्योंकि ये फिल्म, इसका टाइटल है भूल भुलैया 2, जिसका पहला पार्ट जो था एक बेहतरीन हॉरर कॉमेडी फिल्म था, जिसके अंदर हॉरर भी अच्छा था और कॉमेडी भी जो थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। हालांकि हम हॉरर को तो ट्रेलर में एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि हॉरर अक्सर जो है फिल्मों में ही देखने को मिले तो ही ज्यादा अच्छा है, वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर बनता है। पर एटलीस्ट इसके ट्रेलर से जो है मैं पर्सनली एक अच्छी कॉमेडी, एक अच्छा ह्यूमर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जहां पर इस 3 मिनट लंबे ट्रेलर के अंदर कहीं पर भी इसकी जो कॉमेडी है ना वो वर्क करती हुई नजर नहीं आती। एटलीस्ट मेरे लिए, ये अपने अपने टेस्ट पर भी डिपेंड करता है, कुछ लोग को शायद हंसा भी सकती है, कुछ लोग शायद हंस के पागल भी हो सकते हैं, पर मुझे जो है उसे देखते वक्त कहीं पर भी जो हंसी है वो नहीं आई। पर फिर भी क्योंकि मैंने कहा कि इसका ट्रेलर जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट किया गया है, तो एटलीस्ट ट्रेलर जो है देखने में इंप्रेसिव लगता है। ट्रेलर की एडिटिंग के बारे में बात करूं तो ट्रेलर जिस तरीके से खत्म होने की तरफ बढ़ता है, तो वहां पर हमें जो फ्रेम्स देखने को मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं एक भरोसा मिलता है कि फिल्म के अंदर हमें शायद कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स या फिर कुछ सस्पेंस या फिर थ्रिलिंग मूवमेंट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इस फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहां पे कार्तिक आर्यन जो है कियारा आडवाणी को जो है ऊपर से ढकेल देते हैं और अगले ही फ्रेम में जो है हमें वो नीचे गिरती हुई नजर आती है। ट्रेलर में जल्दी से देखने पर ये चीज जो है ऐसी ही कुछ नजर आएगी, पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे कियारा आडवाणी ने जो कपड़े पहने हैं उसका कलर बिल्कुल अलग है, और यहां पर जो व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर रहा है उसके ड्रेस का कलर जो है बिल्कुल ही अलग है। थोड़ा सा पैरों पे ध्यान देने पर ये जो पैर है शायद किसी लेडी के भी हो सकते हैं। और अगर आप ट्रेलर को कुल मिलाकर ध्यान से देखोगे तो ट्रेलर के अंदर तब्बू ने कुछ फ्रेम्स के अंदर ऐसा ही कुछ काले कलर का ड्रेस जो है वो पहना हुआ है। तो फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं मंजलिका किसके अंदर है, कौन उसके कैरेक्टर को जी रहा है, वो कहीं ना कहीं फिर से एक सस्पेंस, एक थ्रिल या फिर कहीं फिल्म के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। अब कौन होगा, मेरा क्या ओपिनियन है, वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर कियारा आडवाणी की तस्वीर के ऊपर जो हमें फूलों की मालाएं जो है चढ़ाई हुई नजर आती हैं। अब कियारा आडवाणी मर जाएंगी इस फिल्म के अंदर या फिर मर चुकी हैं ऐसा तो हमें नजर नहीं आ रहा है, तो शायद हो सकता है कि ये जो तस्वीर है उनकी माँ की तस्वीर हो सकती है, शायद उन्हीं की माँ की तस्वीर के ऊपर ये माला चढ़ाई होंगी, उनकी माँ मर चुकी होगी, शायद दोनों की शक्लें जो हैं एक दूसरे से हुबहू मिलती होंगी, ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब क्या उनकी माँ की जो कहानी थी उसके साथ मंजलिका का कोई लेना देना है, उस कहानी के साथ ये कहानी कुछ जुड़ती है, वो देखना भी जो है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके अलावा ट्रेलर के अंदर हमें जो म्यूजिक सुनाई देता है वो पूरा, इसमें कोई डिफरेंट म्यूजिक हमें सुनाई नहीं दे रहा है, पूरी तरह से हमें जो है पार्ट 1 का या फिर जो पहला भाग था उसी का जो म्यूजिक है उसी को जो है यहाँ पर पूरी तरह से बजाया गया है। गाना भी वही सुनाई देता है, बीजीएम में भी वही सुनाई देता है, पर अच्छी चीज यह है कि वो चीज जो है, वो गाना जो है ट्रेलर को जो है ओवरऑल एक अच्छा लुक एंड फील दे रहा है। उसी बीजीएम का जो फ्लेवर है कॉमेडी पोर्शन में, हॉरर पोर्शन में जिस तरीके से डिजाइन किया गया है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा नजर आ रहा है। पर यही एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब ऐसी चीजें ट्रेलर के अंदर नजर आती हैं तो ऐसा लगता है कि फिल्म अपने आप को एक सोलो फिल्म के तौर पर कम पेश कर रही है, अपने आप को जो है पहले फिल्म के पार्ट के दम पर जो है ज्यादा पेश करने की कोशिश करेगी। क्योंकि पहला पार्ट बहुत बड़ा हिट था तो हम उसके कुछ एलिमेंट्स को यहां पर डालेंगे तो ऑडियंस जो है आकर्षित होकर आएंगी, तो वो जो ट्रिक है वो कहीं ना कहीं यहां पर फिर से एक फिल्म के सीक्वल के अंदर हमें जो है देखने को मिल रहा है। अब ये प्रॉपर सीक्वल होता है या नहीं ये तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा, क्योंकि कैरेक्टर्स तो बिल्कुल अलग ही नजर आ रहे हैं। केवल मंजलिका का जो नाम है वो यहां पे सुनने को मिल रहा है, अदरवाइज ना ही अक्षय कुमार का, ना ही किसी और कैरेक्टर का जो है हमें कोई नाम या फिर तस्वीर जो है यहां पर देखने को मिलती है। और करीब से देखेंगे तो शायद कुछ हिंट्स मिल जाए, पर मैंने उतना डिटेल में अभी तक इसे नहीं देखा है। एक समय हुआ करता था कि बॉलीवुड ऐसी कॉमेडी क्रिएट करता था कि वो जो कॉमेडी थी वो इतनी कमाल की होती थी कि 10 साल बाद आज भी जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें आज भी हंसी आती है। पर इस ट्रेलर के अंदर जो अटेम्प्ट्स लिए गए हैं हंसाने के लिए, वो मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ क्रिंज फील कराते हो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा।
अटेम्प्ट जो है डिसेंट है, पर कहीं पर भी हंसाने में जो है वो कामयाब नहीं होता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिल्म के अंदर जो है वो कॉमेडी एटलीस्ट इफेक्टिव साबित हो। दूसरी तरफ यहां पर मैं कहूंगा कि कियारा आडवाणी के कैरेक्टर को कुछ फ्रेम्स के अंदर हमें मंजलिका का कैरेक्टर प्ले करता हुआ दिखाया गया है, पर सच कहूं तो पूरे ट्रेलर के अंदर मुझे कहीं पर हंसी आई तो वो तब थी जब यहां पे कियारा आडवाणी जो है चीखती है। मंजलिका के कैरेक्टर में वो जिस तरीके से चीखती है, उन्हें देखकर डर कम और हंसी ज्यादा आ जाती है। बिल्कुल उस कैरेक्टर के अंदर वो फिट होती हुई हमें नजर नहीं आ रही है। अब पहले पार्ट के अंदर विद्या बालन की तो केवल आंखें ही काफी थी वो डर का माहौल क्रिएट करने की, तो वो चीज जो है पूरी तरह से कियारा आडवाणी के कैरेक्टर के अंदर मिसिंग नजर आ रही है। ट्रेलर के अंदर हमें राजपाल यादव नजर आते हैं और मैं कहूंगा कि खींच तान के भी जबरदस्ती कहने की कोशिश करूं तो उनको जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो थोड़े कह सकते हैं कि ठीक ठाक हैं, पर उनके कैरेक्टर को किस तरीके से पार्ट 2 के अंदर या फिर इस पार्ट के अंदर इस फिल्म के अंदर यूज किया जाता है वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी नजर आ रही है, कलर टोनिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी तक हर एक चीज जो है विजुअली कह सकते हैं कि काफी अच्छी नजर आ रही है। तो ओवरऑल कहा जाए तो मेरे ओपिनियन में भूल भुलैया 2 का ये ट्रेलर अपने स्टोरी को लेकर एक अच्छा खासा भरोसा जो है क्रिएट करता है। स्टोरी डिपार्टमेंट में ये फिल्म जो है थोड़ी सी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है, अदरवाइज कॉमेडी डिपार्टमेंट जो है थोड़ा सा कमजोर यहां पर भी नजर आ रहा है। और क्योंकि ट्रेलर के अंदर कहीं पर हॉरर खास देखने को मिला नहीं तो हॉरर के बारे में अभी कुछ कहूंगा नहीं, पर इक्का दुक्का जो पोर्शंस में कियारा आडवाणी हमें डराने की कोशिश करती है या फिर वो मंजलिका के कैरेक्टर में नजर आती हैं, उन्हें देखकर कहीं पर भी डर तो नहीं लगता है। अब बात कर ले यहाँ की कि मंजलिका का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है, तो ट्रेलर को जिस तरीके से दिखाया गया है और वहां पर सीधे सीधे कियारा आडवाणी को मंजलिका का कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाया गया है और वो बिल्कुल उस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रही है। पर फिल्म के अंदर एक सीनियर एक्ट्रेस यानी कि तब्बू भी है और कहीं ना कहीं उनके पास वो पोटेंशियल है कि वो इस कैरेक्टर को प्ले कर सकती है। और कुछ झलकियों में जैसा कि मैंने कहा कि वो ऊपर से शायद तब्बू को ही गिराया गया होगा, तो कुछ फ्रेम्स को देखने के बाद ऐसा कह सकते हैं कि शायद फिल्म के अंदर तब्बू ही मेन मंजलिका का कैरेक्टर प्ले कर सकती है। अब कोई तीसरा कैरेक्टर आ जाए तो वो फिल्म के अंदर सरप्राइजिंग फैक्टर साबित हो सकता है। पर फिर भी मैं कहूंगा कि अगर फिल्म के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे तो मैं कहूंगा कि उनका जो फॉर्मेट है उसमें हमें कुछ नयापन देखने को मिलना चाहिए। अगर सेम भूल भुलैया के फॉर्मेट को यहां पर ट्विस्ट एंड टर्न्स के डिपार्टमेंट में यूज किया जाएगा तो भले ही आपको एक पल को सरप्राइज करेगा, पर उसका इंपैक्ट जो है कहीं पर भी क्रिएट नहीं होने वाला है। बाकी कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस जो है ठीक ठाक लग रही है, उनके कैरेक्टर में क्या डिफरेंट शेड्स आएंगे वो तो फिल्म देखने पर पता चलेगा, पर लास्ट फ्रेम में जो उनके एक्सप्रेशंस थे वो ऐसे कुछ बहुत इंप्रेसिव नहीं थे। तो मेरे ओपिनियन में भूल भुलैया 2 का ट्रेलर जो है ओवरऑल ठीक ठाक ट्रेलर है, कहीं ना कहीं स्टोरी डिपार्टमेंट में भरोसा जगाता है, पर हॉरर और कॉमेडी को लेकर अभी भी जो है डाउट बना हुआ है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस ट्रेलर को लेकर। अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।